ये बताने के लिए मैंने उसका सिंबॉलिक फॉर्म बेटा क्या यूज किया, इट इज निगेशन ऑफ पी। ये देख सेम कलर मार्कर से मैंने हाईलाइट किया है, इट इज नॉट ट्रू दैट, ये बात सच नहीं है। अच्छा ये बात सच नहीं है तो ये कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये बात मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बड़ा, तो भाई यूजिंग अ निगेशन बड़ा। बराबर, आप समझ में आया निगेशन क्यों आया, पता चला तुम लोग को निगेशन, निगेशन बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। चलो नेक्स्ट, थर्ड में आ जाओ। इवन दो, भाई इवन दो आया इसका मतलब इट इज एंड, इट इज नॉट क्लाउडी। भाई फर्स्ट जो सेंटेंस है बड़ो, इट इज नॉट क्लाउडी, उसमें नॉट है बट मैं नॉट को बड़ा एज्यूम नहीं करूंगा। और सेकेंड सेंटेंस है इट इज स्टिल रेनिंग, उसको मैं क्यों एज्यूम करूंगा। नॉट को कभी भी बड़ा अजम्पशन में लेना नहीं है, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो ये देख मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, लेट पी बी द स्टेटमेंट बड़ो, लेट पी बी द स्टेटमेंट बड़ो। अच्छा भाई व्हाट इज द स्टेटमेंट पी, इट इज, लेट पी बी द स्टेटमेंट बड़ो, इट इज, इट इज क्लाउडी बड़ो। अच्छा व्हाट इज क्यू इज अ स्टेटमेंट, इट इज स्टिल रेनिंग बड़ो। चलो बड़ो, अब मुझे ये बताओ, इवन दो बड़ा इट इज नॉट क्लाउडी, तो भाई उसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले मुझे कैसा आएगा, इट इज नॉट क्लाउडी बोला तो इट विल बी निगेशन ऑफ पी, बराबर है। इवन दो बोला तो इट इज एंड, इट इज स्टिल रेनिंग अगर बोला तो, चेक करो फाइनल आंसर तुम्हें भी बड़ा यही मिला था। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट रिप्लाई करो यस और नो। अच्छा नेक्स्ट, फोर्थ, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट if and only if the sky is not blue, the sky is not blue। अब देख बेटा फिर से नॉट आया है, बट क्या तुम लोग बड़ा नॉट को यहाँ पे अज्यूम करोगे, तो आंसर इज नो बड़ा, नो, बराबर। तो अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट बड़ा, पी कौन है बेटा पी, लेट पी बी द स्टेटमेंट बेटा इन विच मिल्क इज, मिल्क इज वाइट, बराबर। अच्छा क्यू कौन होगा क्यू, द स्काई इज ब्लू, नॉट को अज्यूम मत करना भाई। नेक्स्ट लाइन बड़ा, देयरफॉर
The symbolic form of the given statement is milk is white. P, if and only if the sky is not blue. देखा तुम लोग ने? अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ में तुम लोग ने क्या सिमिलैरिटी देखा पड़ा थर्ड एंड फोर्थ में? दिव्याशा, योर आंसर इज रॉन्ग. दिव्याशा, योर आंसर इज रॉन्ग. मेक अ करेक्शन दिव्याशा पटेल. चलो, थर्ड एंड फोर्थ में बेटा तुम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, सिमिलैरिटी क्या ऑब्जर्व किया तुम लोग ने बेटा? कि दोनों स्टेटमेंट में देयर वाज नॉट, बराबर है बेटा. बट मैंने अज्यूम करने के टाइम नॉट को अज्यूम किया क्या बेटा? नहीं किया. समझ में आया तुम लोग को? चल, फिफ्थ एंड सिक्स आई एम श्योर कि यू विल एबल टू डू दैट. फिफ्थ एंड सिक्स. चलो बेटा, स्टॉक प्राइसेस आर हाई if and only if stocks are rising. भाई मुझे फटाफट फटाफट बताओ, let P be the statement. Let P बड़ा be the statement. Stock prices are high. Q be the statement. Stocks are rising. Next line. Therefore, the symbolic form of the given statement is बराबर है. अच्छा, अब यहाँ पे कहीं पे निगेशन क्यों नहीं आया, पता चला तुम लोग को बड़ा? यहाँ पे कहीं पे बड़ा निगेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं पे भी बड़ा वर्ड नॉट आया ही नहीं था बड़ा, नॉट आया ही नहीं था. नेक्स्ट. एक मिनट. नेक्स्ट. इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा. भाई बहुत इजी है बड़ा ये. इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा. भाई व्हाट इज पी? कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, बराबर है बेटा. व्हाट इज क्यू? एंड देयरफॉर भाई द सिंबॉलिक फॉर्म इज. चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन अगर परफेक्टली अगर समझ में आ गया हो मैडम, तो सब लोग बड़ा फिर से एक बार मेरे लिए जोरदार बड़ा तालियां बजा दो फटाफट. भाई दिल से बजाना तालियां बड़ा, दिल से बजाना, जबरदस्ती मत बजाना बड़ा. क्या बात है. चल भाई, वेरी गुड, मजा आ गया भाई. देखते ही देखते बड़े ये क्वेश्चन नंबर वन भी कंप्लीट हो गया अपना.
चलो भाई नेक्स्ट। बस बस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो प्रोसीजर है बेटा, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, बराबर है। और ट्रूथ वैल्यूज तो बेटा तुम लोग ने फाइंड करना सिखाई है। तो भाई स्टार्टिंग ही बोल रहा है इट इज नॉट ट्रू दैट। अभी अभी सिखाया था बेटा, अभी अभी मैंने सिखाया था ये बात, है ना। ये बात सच नहीं है। अरे भाई ठीक है, बट कम से कम पहले पता तो करो बेटा कि बात क्या है। बात क्या है भाई, कि 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले बेटा तुम लोग मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द स्टेटमेंट पी बेटा। 3 - 7i is a real number. Next line. Therefore, the symbolic form of the given state is the symbolic state is। ये बात सच नहीं है। तो it will be represented by negation of p, बराबर। अब ये जो टर्म तुम्हें दिख रहा है मैडम, 3 - Parth, you are facing the problem in between, but don't interrupt. You check your connection. चलो सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे check your proper connectivity मैडम। 3 - 7i is a real number मैडम। So when we talk about a real number मैडम, तो भाई what is the real number? A combination of a rational and irrational number मैडम। It is being called to be as a real number, बराबर है। The combination of a rational and irrational number मैडम, it is called to be as a real number मैडम। अब यहाँ पे ये जो टर्म है, when we talk about this number बेटा 3 - 7i, बराबर है बेटा। ये 3 - 7i जो है बेटा, it is in the form of a बेटा, a plus bi। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात से सब लोग एग्री करते हो? 3 - 7i बेटा, it is in the form of a plus bi बेटा। अच्छा बेटा, when I am talking about the term a plus bi बेटा, तो बेटा इट बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? और भाई ये तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया बेटा। 3 - 7i इज अ रियल नंबर। बताओ बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट मुझे बताओ बेटा। भाई बिल्कुल फॉल्स है, 100% फॉल्स है। तो बेटा पी जो है वो तो फॉल्स ही है बेटा। नेक्स्ट टाइम बेटा, therefore the symbolic form of the given statement is, the symbolic form of the given statement is negation of p, बराबर। नेक्स्ट लाइन बेटा, therefore the truth value of the given statement is, एक बेटा negation of false। अब भाई ये तो सब लोग को बात पता होना ही चाहिए। व्हाट इज negation of false is? द आंसर इज ट्रू, बराबर है। negation of false, the answer is true।
अच्छा, example number 2 and example number 3 madam, it is related to your subject bookkeeping madam, accounts. तो यहाँ पे तुम्हारे जो अकाउंट्स के फंडामेंटल्स है बड़ा, वो एकदम क्लियर होने चाहिए बड़ा, बराबर है। अब चेक करो क्या बोल रहा है। इफ अ जॉइंट वेंचर is a temporary partnership, then discount on purchase is credited to the supplier। तो ये देख लो, here the connective is बड़ा if then। भाई मुझे फटाफट बताओ व्हाट इज पी। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, दैट इज पी। डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, दैट इज क्यू। तो सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म। ये देख ले बेटा, इट इज पी इंप्लाइज क्यू। चेक करो ये आंसर सबको आया था। फटाफट फटाफट मुझे रिप्लाई करो, यस और नो। अच्छा, एंड नाउ एवरीवन बेटा शो मी योर अकाउंट्स का स्किल्स मुझे बताओ। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। चलो भाई मुझे फटाफट बताओ कि इट इज अ ट्रू और फॉल्स। जॉइंट वेंचर तुम लोग ने ये चैप्टर FISC में शायद पढ़ा है बड़ा, अकाउंट्स में। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, यस और नो। अरे भाई यस है, इसका मतलब बेटा ये ट्रू है। अच्छा, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। सब लोग बड़ा एंट्रीज लर्न करो, एंट्रीज तुम लोग को सिखाए होगे बीके में। डिस्काउंट ऑन परचेज, whether it is been credited to a supplier, yes or no। तो आंसर इज बड़ा, इट इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स, यू हैव टू लर्न दिस बड़ा एंट्रीज। तो when you will राइट द ट्रूथ वैल्यू, तो चलो बच्चा लोग मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द ट्रूथ वैल्यू। पी का ट्रूथ वैल्यू इज टी, क्यू का ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, and with respect to bada if then what we know, both the statements are having the same truth value, then a result is true. And if the first statement is false and the second statement is true, then the result is true, otherwise false। तो भाई मुझे बताओ TF का आंसर इज false। TF का आंसर इज false। भाई फाइनल आंसर लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? फाइनल आंसर एवरी टाइम मुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। The truth value of the given statement is false। Next, every पढ़ाई के accountant लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट, कहीं भी
कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का Every साथी। accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset. भाई मुझे ये बताओ व्हाट इज द स्टेटमेंट पी। बच्चा लोग फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज पी। Every accountant is free to apply his own accounting rules. अच्छा भाई व्हाट इज क्यू। मशीनरी इज एन असेट। अच्छा तो भाई मुझे पहले ये बताओ व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म इन बिटवीन द कनेक्टिव इज बड़ा इफ एंड ओनली इफ। चलो बच्चा लोग फटाफट आंसर दो। व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म। कौन आंसर देगा मुझे फटाफट। अरे वाह वेरी गुड परफेक्ट बट आंसर इज पी। इफ एंड ओनली इफ क्यू। भाई चेक करो सबको ये आंसर आया था पहले मुझे ये बताओ यस और नो। ये आंसर सबको आया था मुझे पहले बताओ यस और नो। तो ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा बड़ा। ओके चलो ये आंसर सबको आया था। अब भाई मुझे ये बताओ एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। हलवा है क्या बड़ा। हम्म? हलवा है। हलवा है अपने घर का है बड़ा कि तुम लोग अपने घर के अकाउंटिंग रूल्स लगाओगे बड़ा यहाँ पे। तो भाई मुझे ये बताओ व्हाट इज द आंसर इज फॉल्स। बराबर है कि नहीं बड़ा। नेक्स्ट मशीनरी इज एन असेट। भाई ये तो एफ आई जैसी में तुम लोग ने पढ़ा था बड़ा। मशीनरी जो है बड़ा असेट है कि नहीं। अरे वाह अब जान आई ना बड़ा तुम लोग के अंदर। नेक्स्ट लाइन बड़ा देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। ए बड़ा दिस इज एफ इफ एंड ओनली इफ ट्रू। अब ये देख भाई एकदम इजीली एकदम इजी। इफ एंड ओनली इफ के लिए कंडीशन क्या है बड़ा। both the statements are having the same truth value then a result is true otherwise it is false। भाई चल मुझे बताओ एफ टी का आंसर इज एफ। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले यू राइट डाउन द वर्ड नॉट। अरे नेक्स्ट हम सॉल्व करने से पहले write down not and in that you write down okay, while solving with the sums while solving with the sum if we come across if we come across
with the word neither nor, neither nor, then it refers to not. It refers to not. बराबर, ये एक बात हुई. सेकेंड पॉइंट लिखो बड़ा, इन नाइदर नॉर, इन नाइदर नॉर there always comes a connective and in between बड़ी. There always comes a connective and in between. तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को क्या किया बड़ा, सबसे पहले मैंने तुम लोग को नाइदर नॉर के बारे में बताया. नाइदर नॉर व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, नॉट, बराबर है. एंड दूसरा पॉइंट मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि नाइदर नॉर इन बिटवीन बड़ा, इन बिटवीन हमेशा बीच में बड़ा कनेक्टिव कौन आता है, एंड आता है बड़ा, एंड. अब ये देखो 24, नाइदर 27 is a prime number, nor 27 is divisible by 4. चलो बराबर है. तो सबसे पहले जब तुम लोग बड़ा अजम्पशन करोगे तो अजम्पशन में क्या करोगे, लेट P बी द स्टेटमेंट, P बी द स्टेटमेंट. अच्छा बताओ बेटा, व्हाट इज P? P क्या होगा, P कि 27 इज अ प्राइम नंबर. देखो 27 is a prime number. नेक्स्ट, अच्छा बेटा Q क्या होगा, Q 27 is divisible by 4. 27 is divisible by 4. Next line, therefore the symbolic form of the given statement is, the symbolic form of the given statement is. अब ये देख, पहले मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, neither 27 is a prime number. तो ये आ गया बड़ा, ये देख नेगेशन ऑफ P. अच्छा, nor 27 is divisible by 4. तो ये आ गया बड़ा नेगेशन ऑफ Q. अच्छा, बट दोनों के बीच में कौन आएगा कनेक्टिव, एंड. चेक करो सब लोग को ये आंसर मिला, मिला. अच्छा, ये बात हम लोग को कहां से पता चली, फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस पॉइंट. चलो बच्चा लोग मुझे बताओ फटाफट. चेक करो बेटा, जिस किसी भले इंसान ने बेटा तुम लोग को लॉजिक चैप्टर पढ़ाया बेटा, उसने ये नोट लिखवाया था तुम लोग को. यस. अब मुझे ये बताओ, 27 इज अ प्राइम नंबर. बेटा मुझे ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है. 27 क्या प्राइम नंबर है? नो, इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3, इट कम्स इन द टेबल ऑफ 9. फॉल्स. अच्छा, 27 इज डिविजिबल बाय 4. तो बेटा इट इज अगेन अ फॉल्स. नेक्स्ट लाइन बेटा, therefore the symbolic form of the given statement is,
negation of false and negation of false. बेटा मुझे ये बताओ, what is negation of false is true, and what is negation of false is true. With respect to and बताओ, टी का आंसर इज टी. चलो नेक्स्ट भाई, लास्ट एग्जांपल तो आई एम श्योर कि तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे मैडम. 3 is a prime number and an odd number. 3 is a prime number and an odd number. तो भाई मुझे ये बताओ, व्हाट इज पी. कि 3 इज अ प्राइम नंबर, बराबर. अच्छा, व्हाट इज क्यू. तो 3 इज अ बड़ा ऑड नंबर, राइट. तो भाई व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म. चलो छोकरा वो फटाफट फटाफट बड़ा आंसर दो. आंसर इज पी एंड क्यू. चलो अब बारी आई बेटा ट्रूथ वैल्यू की. बेटा 3 इज अ प्राइम नंबर. चलो मुझे बताओ, इट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू. बेटा 3 इज एन ऑड नंबर. मुझे ये बताओ, इट इज ट्रू और फॉल्स. इट इज ट्रू, बराबर. तो व्हेन यू विल फाइंड द बेटा ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू बेटा कैसे मिलेगा उसका. पी का ट्रूथ वैल्यू टी, क्यू का ट्रूथ वैल्यू बेटा टी. और बच्चा बच्चा बड़ा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है बेटा, टी का आंसर इज. आंसर इज टी. भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब लोग को समझ में आ गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 2. चलो भाई, अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर सबको समझ में आया बेटा, तो सब लोग बड़ा फटाफट 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 चैट बॉक्स में बड़ा आग लगा दो सब लोग. भाई आग लगा दो भाई सब लोग चैट बॉक्स में फटाफट. भाई ऐसा लगना चाहिए कि सब लोग को ये एकदम जोरदार समझ में आया. अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है. अच्छा, पार्थ पार्थ चतुर्वेदी, आर यू लिसनिंग मैडम. पार्थ, आर यू देयर. पार्थ चतुर्वेदी. बेटा यहाँ पे ये देख, सब लोग को है ना आवाज क्लियर आ रहा है, सिर्फ तुझे बेटा वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है. इसका मतलब कुछ ना कुछ वो जो तेरा नेट का जो स्पीड होगा ना बेटा, वो शायद थोड़ा कम होगा, इसलिए आवाज वहां पे क्लियर नहीं आ रहा है बेटा वहां पे. तो एक बार है ना नेक्स्ट लेक्चर जब अटेंड करना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर, तो कोई दूसरा नेटवर्क बेटा यूज करना. पार्थ घर पे किसी का और का बेटा वाईफाई यूज करके, हॉटस्पॉट यूज करके एक बार ट्राई करके देखना बेटा. अगर वहां पे एयरटेल वोडाफोन वगैरह होगा तो शायद वहां पे इतना नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है बेटा वहां पे. तो एक बार जियो वगैरह ट्राई करके देखना, शायद आवाज क्लियर आए बेटा वहां पे. क्योंकि देख तुझे ही प्रॉब्लम हो रहा था पार्थ, बाकी कोई स्टूडेंट्स को बेटा वहां पे नहीं हुआ था प्रॉब्लम. तो एक बार नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी लेक्चर में बेटा एक दूसरा एक नेटवर्क ट्राई करके देख बेटा फिर से. हो सकता है शायद तेरा प्रॉब्लम जो है बेटा वो सॉर्ट आउट हो जाए बेटा एक बार. अच्छा जियो है तो फिर एक बार कंप्लेंट करके देख बेटा जियो में के
ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए था बेटा प्रॉब्लम। या तो फिर घर पे किसी और का नेटवर्क होगा तो एक बार देख ले बेटा पार्थ। दूसरा कोई एयरटेल वगैरह का अगर शायद कोई यूज करता होगा तो इसका हॉटस्पॉट लेके एक बार ट्राई करके देख बेटा। हाँ, और प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर एक बार है ना बेटा, सुन, ऑफिस में ना फोन करके एक बार विकास सर को या फाल्गुनी मैडम को बेटा एक बार बोल देना कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? ये देख बेटा, नाइदर नॉर के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था हर्ष कि नाइदर नॉर अगर आए तो इट रिफर्स टू नॉट। नाइदर नॉर में बड़ा इट रिफर्स टू नॉट, और नाइदर नॉर जब भी आता है तो बीच में हमेशा कनेक्टिव जो है वो हमेशा एंड आता है बेटा, एंड। ये जो मैंने नोट लिखवाया था वो नोट एक बार घर पे फिर से रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद फिर से आज घर पे उसको प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है? मेरे नोट को रिवाइज करो बेटा। चलो भाई, विल स्टॉप हियर एंड रिमेनिंग पार्ट बेटा वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके? बाय ऑल ऑफ यू।